गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज पते कि सवेरे सवेरे मेरे हस्बैंड किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इंतज़ार कर रहे हैं ग्रॉसरी का। एक्चुअली कोरोना की वजह से हम लोगों का सारा ग्रॉसरी जो है वो ऑनलाइन आने लगा है। मतलब जब से कोरोना हुआ ना तब से ही हम लोगों ने ऑनलाइन लिया, नहीं तो उससे पहले मार्केट से ही, सुपर मार्केट से ही लेते थे। तो वही अभी ग्रॉसरी वाले भैया ग्रॉसरी देने के लिए आए हैं और वो सामान चेक करवा रहे हैं। तो ये काम उनका ही होता है। वो सवेरे से, और हमेशा वो ऐसा करते हैं ना, जब भी स्लॉट वो चूज करते हैं ना तो मॉर्निंग का करते हैं, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में दोनों में से कोई तो एक अवेलेबल रहते ही हैं। तो इसी वजह से मॉर्निंग का स्लॉट चेंज करते हैं। और एकदम अर्ली मॉर्निंग जैसे ही उन लोगों ने बेल बजाया ना, तो मेरी नींद उन्हीं की बेल से खुली है। और बस सामान हमारा ग्रॉसरी का आ गया है, कुछ सामान और भी था। चलती हूँ किचन की तरफ। तो किचन में आज बन रहा है छोला। और पता है, फिर से आज जल्दी बच गई है क्योंकि हस्बैंड की ड्यूटी है। और क्या हो रहा है ना कि जब मैं उठी थी ना तो एकदम रिलैक्स थी। मुझे लग ही नहीं रहा था कि जल्दी जल्दी मुझे काम करना है। तो बस मैं आराम से बैठी थी। अचानक से हस्बैंड कहते हैं कि अरे मेरे पास बस 40 मिनट है और फिर बस मुझे पराठा बना के दे दो, और पराठा और पिकल दे दो, मैं वही खा लूँगा और ये छोला वगैरह छोड़ो। तो मैंने सोचा कि चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं बनती है या नहीं। तो फिर से एकदम जल्दी करते हुए मैंने बनाया, लेकिन हाँ, बन गया। तो बहुत ही सिंपल तरीके से जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ वैसे ही बना रही हूँ। तेल डाल दिया है, तेल जैसे ही गर्म हुआ जीरा डाला है, खरा गर्म मसाला है, उसमें लौंग डाला है, मरीच डाला है और दालचीनी डाला है, तेज़पत्ता डाला है। उसके बाद प्याज डाल दिया है और इसके साथ ही मैं नमक डाल दूँगी। और पता है जब जल्दी मचती है ना तो पता है लगता है कि अरे जैसे जैसे बस जल्दी जल्दी जैसे तैसे बना दो, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा भूनने भानने की। तो बस मैं अभी वही कर रही हूँ, एकदम जल्दी जल्दी सारा चीज़ कर रही हूँ। प्याज काट दिया जल्दी से, और टमाटर धो के काट लिया, उसके बाद आदि लहसुन को ये मिक्सी में पीस लिया, मिर्ची काट के डाल दिया। बस थोड़ी सी ये होगी ना तो बस उसमें चना डालूँगी, सारा मसाला डाल दूँगी, भून लूँगी। और अ, बस 2-4 मिनट भूनूंगी और फिर पानी डाल के सीटी लगा दूंगी। और पता है पूरे हाई फ्लेम पे मैं बना रही थी, थोड़ा भी क्या बोलते हैं, एक बार भी मैंने गैस का जो फ्लेम है ना वो कम नहीं किया, कंप्लीटली ऑन था, ये मीन्स हाई फ्लेम पे था। तो बस ऐसे ही मेरा छोला बन गया। और एकदम सीटी दिए जा रहा है दिए जा रहा है। मैं तो कह रही थी आज पड़ोसी समझेंगी पता नहीं हम लोग ना खाना चढ़ा के और फिर सो गए हैं। मेरे हस्बैंड हंस रहे थे, कह रहे थे अरे इतनी सीटी मत लगाओ, नहीं तो जो सोए भी होंगे ना वो भी जग जाएंगे। मैंने कहा नहीं, अगर टाइम होता तो फिर। तो बस ऐसे ही मेरा खाना बन रहा था। और और आजकल ना मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा है, क्योंकि सवेरे हस्बैंड की ड्यूटी रहती है तो वो निकल जाते हैं, और फिर मैं निकल जाती हूँ, और फिर जब आती हूँ तो इतनी लेट हो जाती है ना कि बिल्कुल टाइम नहीं रहता है कि मैं कुछ काम करूँ। जैसे तो मैं बहुत ब्लॉग में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन हाँ ये मेरा पैशन है तो मैं करूँगी ज़रूर। लेकिन थोड़ा सा मुझे इसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा, तो देखती हूँ कैसे टाइम निकालती हूँ। एक अच्छा प्लानिंग करना पड़ेगा इसके लिए। तो अब मैं सोच रही हूँ कि नहीं, टाइम तो देना पड़ेगा, ऐसे चलेगा नहीं। तो बस देखती हूँ क्या करना है मुझे। अगर ऐसे करेंगे ना तो फिर ये बैठ जाएगा, तो मुझे बिठाना नहीं है इसे, इसे दौड़ाना है। तो चलेगा, टाइम लगेगा। और बस अभी छोला मेरा लगभग हो गया है, पानी बस डलना बचा हुआ है। और दूसरी तरफ मैंने तवा चढ़ा दिया है, अब पराठा भी बना लूँगी। तो पराठा का आटा मेरे पास पहले से ही गूँथा हुआ था, तो उसी का मुझे पराठा बनाना है। और देखिए किचन कितनी फैली फैली है। बस मैंने कहा ना कि मैं सवेरे सो के उठी थी और बस चुपचाप बैठी हुई थी कि मुझे कुछ करना ही नहीं है इस तरह से। अचानक से हस्बैंड कहते हैं अरे टाइम कम है, मैं स्टार्ट हो गई। तो ऐसे ही होता है, सबके साथ होता है, सिर्फ मेरे ही साथ नहीं होता, सब लोगों के साथ होता है। और ख़ासकर जो घर में, खासकर जो हम महिलाएं हैं ना, उनके साथ तो सवेरे जो होता है ना, सवेरे का टाइम वो बहुत 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 ही बिजी शेड्यूल होता है।
ऐसे सवेरे का टाइम सबके लिए बिजी होता है। जो ऑफिस जा रहे हैं उनको टाइम से रेडी होना पड़ता है, जो बिज़नेस कर रहे हैं उनके पास तो और बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, उन्हें भी टाइम से जाना होता है। और उन लोगों को सही सलामत नाश्ता वगैरह दे के भेजने में जो हम जैसी लेडीज़ का काम होता है, तो हम लोगों का काम थोड़ा सा उन लोगों के कंपैरिजन में टफ़ होता है, क्योंकि हमें सब लोगों के लिए टाइम से नाश्ता बनाना होता है, साफ़ सफाई करनी होती है। तो ये सब करते 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 लगता है ना कि वो सवेरे मॉर्निंग का टाइम इतना बिजी क्यों होता है। और मेरा पराठा भी देखिए फूला फूला पराठा बन के रेडी हो रहा है। तो बस ऐसे ही मैं हस्बैंड के लिए 2 टाइम का खाना मुझे बनाना था, लंच और ब्रेकफास्ट। तो मैंने 2 टाइम का खाना बनाया है, इसलिए छोला की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। और मैक्सिमम मेरे घर में क्या होता है कि मैं सब जो मॉर्निंग में बनाती हूँ वही हमारा लंच भी होता है। और यहाँ पे हस्बैंड जो ग्रॉसरी आई है उसे चेक कर रहे हैं। तो कुछ सामान पता है, जब भी मैं ये लिस्ट बनाती हूँ ना तो हर बार कुछ ना कुछ ज़रूर छोड़ देती हूँ। और जब सामान आ जाता है ना तब याद आता है, अरे ये तो लिया ही नहीं, वो तो लिया ही नहीं। और फिर हस्बैंड को मार्केट से लाना होता है। तो और मेरी मसाला भी ख़त्म हो। देखिए मेरा पराठा बन के रेडी हो गया और मैं हस्बैंड के लिए पराठा पैक करके रख दी हूँ और वेट कर रही हूँ कि छोले का गैस कब निकलेगा। और जब तक छोला का गैस निकलेगा, मीन सीटी निकलेगी, तब तक मैं क्या करूँगी कि मेरा जो भी मसाला सब खाली था ना सबको भर के रख दूँगी। तो ऐसे ही मेरा दिन जो है ना एकदम से इतना मॉर्निंग इतना बिजी हो जाता है ना, लगता है कि कैसे 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 क्या करूं, टाइम से सारा चीज़ होना चाहिए। और बच्चे अभी सोए थे ना तो बहुत इजी हो गया मेरे लिए। अगर वो अभी मैं मैक्सिमम क्या होता है कि मैं जैसे ही उठती हूँ ना तो बच्चे भी मेरे साथ ही उठ जा रहे हैं, तो इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ। मॉर्निंग का जो ब्लॉग है ना वो बिल्कुल नहीं बना पाती हूँ। तो यही सब रीज़न है कि शायद एक दिन का स्किप हो गया है, क्योंकि मैंने मंडे को डाला था, ट्यूसडे को मैंने नाइट में डाला था और वेडनेसडे को कोई ब्लॉग नहीं आया है ना। लेकिन आज ब्लॉग ज़रूर जाएगा। दोनों बच्चे सोए हुए हैं। तो पता है आर्यांश का जो नेल है वो बहुत बड़ा बड़ा हो गया है और वो जगह रहता है ना तो बिल्कुल भी ट्रिम नहीं करवाता है। और पता है दोनों जब लड़ाई करते हैं ना तो आर्यांश जो है ना आकर उसको नेल से एकदम से नोच लेता है। मैंने सोचा कि चलो सोया है तो इसका नेल ट्रिम करूँगी, लेकिन जैसे ही मैं नेल कटर लेके आई ना वो करने ही नहीं दे रहा था। देखिए कैसे अपना हाथ छिपा रहा है, पैर छिपा रहा है, उसे करवाना ही नहीं है। बहुत मुश्किल होता है बच्चों का नेल वगैरह ट्रिम करना ना, बहुत मुश्किल होता है। और आकर्ष तो अब समझदार हो गया, बड़ा हो गया है तो वो करवा लेता है, लेकिन आर्यांश बिल्कुल नहीं करवाता है। और पता है सबको नोचता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आकर्ष को ही। क्या खा रहे हैं बेटा? क्या नाम है? बिस्किट है? अच्छे से बोलो बिस्किट। क्या खा रहे? अक्की हटो ना। क्या खा रहे हैं आयु? बिस्किट बिस्किट। और चोटी कहाँ है तुम्हारा? चोटी क्या किए? चोटी फेंक दिए अंदर, फेंक दिए। कहाँ फेंक दिए? अंदर। क्या खा रहे हो बेटा? क्या खा रहे हो? सुना क्या खा रहे हो? क्या है ये? क्या खा रहे हो? दाल। क्या खा रहे हो? बिस्किट खा रहे हो? क्या खा रहे हो?
दे ना, दे, दो ना, थोड़ा दे, नहीं दे दे, दे ना, पंगन दे ना, बिस्किट दे, बिस्किट, दे ना बिस्किट, बिंगा दे ना बिंगा, थोड़ा सा दे, आयु मम्मा को दोगे? दो मम्मा को, मम्मा को दोगे? मम्मा को बिस्किट दोगे? क्या कर रहा है मेरा आयु? पता मारेंगे? बहुत ही पाता पाता नहीं करते। क्या कर रहे हो बताओ? कितने कितने कर रहे हो? भैया क्या कर रहा है? भैया गब्बा कर रहा है। बोलो भैया पढ़ाई करो। आयु क्या खाया है? पाता नहीं खाया, बिस्किट। बोलो बिस्किट 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 बिस्किट। आयु बिस्किट खा लिया। देखिए आकाश अब पढ़ने में कौन भूसकोल है? भैया। पढ़ाई कौन नहीं करता है? भैया, है ना बेटा? आकाश, पढ़ने में कौन बदमाश है? और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ग्रॉसरी का अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो वो सारा चीज़ जो मेरा ग्रॉसरी स्टोर है उसमें डाल रहे हैं, रख रहे हैं अच्छे से। और मैं सच बताऊँ तो मैं इतना सजा के कभी नहीं रखती हूँ, ये काम बस वही करते हैं। तो देखिए मेरी ग्रॉसरी की सेटिंग होगी और कुछ सामान जो इसमें नहीं आया है वो किचन में जाएगा, और साबुन सर्फ एक जगह रखा गया है। तो ये सब अगर उनके पास टाइम होता है तो वो कर देते, नहीं तो फिर मैं करती हूँ। बस इसी के साथ आज मैं अपना ब्लॉग ख़त्म करूँगी। तो मिलती हूँ कल आपसे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। और जो लोग नए हैं वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलती हूँ फिर आपसे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।